बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, क्या काम करना है मुझे? आइकॉन्स हम किस तरह लेकर आएंगे, हमने ये पढ़ना है सबसे पहले। आइकॉन्स लाने के लिए जनाब क्या करेंगे, आइकॉन्स का फ़ोल्डर चाहिए होगा लाजमी तौर पे। ये आइकॉन्स हैं फॉर्म के ना, सेव का बटन का होता है जी। सही है। सेव का बटन का ऐसा होता है जिससे कि जो भी आइकन होंगे, ये आइकन मैंने पहले से जो हमें सर ने दिए थे वही वही सबको मैं यही करवाता रहा हूँ। और भी आइकन आप डाउनलोड करके गिफ फाइल में देखें। कौन सी फाइल है, मैं किसी एक की खोल के गिफ दिखा देता हूँ। गिफ फाइल होती है, आई थिंक मतलब गिफ फाइल इसके होती है, ऊपर ठीक है। इसका मतलब साइज़, क्लिक करो तो वो चलता ही रहता है। हाँ बिल्कुल, क्लिक करो तो मैं जैसे कर्सर लेके जाओ तो वो मतलब मूव होता है। एनिमेशन जो होती है नहीं, उसमें वो अलग है। वो भी गिफ फाइल ही हो जाता है। नहीं, वो होती गिफ फाइल है लेकिन वो अलग है। अच्छा, जब कोई इसमें नहीं होगा तो ये इमेज आती है इसमें। जेपीजी या कोई और सी नहीं चलती इसमें? जेपीजी आइकन्स पे नहीं चलती वो। अच्छा। पिक्चर अपलोड करवानी है तो चल जाती है। अब ये करना क्या होगा, मैं इसके स्टेप भी निकाल लेता हूँ। यहीं पे इसके स्टेप हैं, ये रहे, ये इसके स्टेप हैं, ठीक है। ये मैंने बना के रखे हैं काफ़ी टाइम पहले के। इसको थोड़ा फॉर्मेट बड़ा कर देना। इसका हम बड़ा कर देते हैं, व्यू में आके, नहीं फॉर्मेट में आके, फ्रंट में, नहीं सर, व्यू कर और देते बढ़िया। 18 कर देते हैं, ठीक है। 18 आई थिंक इनफ रहेगा। सही। कह रहा है ओसी 4J सबसे पहले स्टार्ट कर देना है, ठीक है भाई। तो ओसी 4J मतलब वो स्टार्ट तो कर देते हैं, ये तो कंपलसरी चीज़ है। सॉरी, कंपाइलर खोलने को बोलेगा तो। कह रहा है आपके ये जो फोल्डर है ना आइकॉन्स का, इसको इस पाथ पे रख दो आप। ये कौन सा अब बात वो है? आए होंगे शायद, ये फोल्डर, मैं जाता हूँ अगर अब। अच्छा, ये फोल्डर है आइकन जिसके अंदर हो, जो भी आइकन्स का फोल्डर है। कह रहा है इसको जो है ना आप इस बात पे रखना है आपने। किस बात पे? ये डिस में इंस्टॉलेशन, सी में ये फोल्डर बना हुआ है, इंस्टॉलेशन जो हमने करी थी, ठीक है भाई। डेव साइट होम, उसके में सी में फॉर्म्स का फोल्डर आ है। जाए, सी में फॉर्म्स में, और फॉर्म्स के अंदर जावा में, ठीक है। ये मैंने फोल्डर यहाँ पर आइकॉन्स का कॉपी कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये मैंने फोल्डर कॉपी कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आ जाएं आप, CMD पर, ठीक है। हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आ गए, ठीक है। कह रहा है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये पाथ पर आ जाएं आप। ये कौन सा पाथ है? ये वही जो अभी हमने डाला है जिसमें अभी आइकन आए वाला। हैं, जावा में और आइकन्स में, ये पाथ, जी। ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर आकर? ये पूरा एच यहाँ पे बस, ठीक है। इस पाथ पर आप आ गए डायरेक्ट। अगला काम क्या करना है? कह रहा है नाउ अप्लाई द फॉलोइंग कमांड। ये कमांड क्या करती है? गिफ फाइल बनाती है, जार फाइल बनाएगी ये। जितने भी आइकन है ना, उसको एक जार फाइल बना देगी उसकी। फिर सही। उस जार फाइल के जरिए आप आइकन कहाँ दिखा सकते हैं? फॉर्म पर। अभी आपको ये बनते हुए भी नजर आएंगे, ऐसा नहीं कि। अच्छा, ये चलाना है सिर्फ कमांड, यहाँ पे तो आ चुके हैं ना। जी। ये कमांड चलानी है। ये यहाँ पर पड़ी हुई होती है एक जार फाइल। सही। ये जार फाइल इसको, आइकॉन्स को जार फाइल में कन्वर्ट करती है, सही। और जितने भी हैं उसको गिफ फॉर्मेट में जार फाइल बना देती है, ठीक है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ फोल्डर कहाँ पर है ये। पहले मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ। JDK बिन, JDK, ये रहा, इसमें बिन, बिन में जार फाइल ये रही। सही। इसके ज़रिए बनेगा वो। इंटर कर दें आप, ये जार फाइल बन गई। ऐड हो गया सब कुछ। कहाँ बन गई? इधर, यहाँ पर आई होगी आइकॉन्स डॉट जार फाइल, ये आ गई, किधर? हाँ ये रही। ठीक है। अभी बनी है, टाइम भी देख सकते हैं आप जी इसका। जी जी जी। क्रिएट 14 है, टुडे। ठीक है भाई। ये बना ली, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इस फाइल को कॉपी कर दो जावा फोल्डर के अंदर। इस फाइल को कॉपी कर दो यहाँ पर। कर दिया भाई कॉपी। कह रहा है अब
आप इस लोकेशन पर जाएं और वहाँ पर ये वाली फाइल होगी। आप डायरेक्ट इस लोकेशन पर यहाँ से भी आ सकते हैं। इस लोकेशन पर आएँ और यहाँ पे कह रहा है ये वाली फाइल है, ठीक है, ये वाली फाइल है फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स वेब डॉट CSV। इसमें कह रहा है ये ऐड कर दें, आप ये ढूंढें और उसको कोड बेस कर दें। कंट्रोल F करें और ये ढूंढें कहाँ पर है। डॉक्यूमेंट बेस हुआ है, इस डॉक्यूमेंट बेस को क्या कर दें आप, इमेज बेस। कोड बेस। अच्छा कोड, इमेज बेस को इमेज बेस के आगे डॉक्यूमेंट बेस लिखा हुआ है, इसको क्या कर दें, कोड बेस। ठीक है भाई, कर दिया, ओके। उसके बाद कह रहा है कि ये फाइंड करें, ये सबसे ऊपर आकर आप कंट्रोल F यहाँ पर आ जाएं, ARC ये ऐड कर दें। ठीक है, इससे आगे भी एक और जगह आएगा, 3-4 जगह आता है ये, यहाँ पर भी ऐड कर दें। यहाँ पर भी ऐड कर दें, यहाँ पर भी ऐड कर दें। ठीक है, 4 जगह हो गया टोटल। 4 जगह ये कर दिया। अब कह रहा है कि एक और लोकेशन पर आया default.env में और ये लोकेशन ऐड कर दें। किस जगह, इसी जगह पर जहाँ पर आप खड़े हुए थे अभी। default.env की फाइल है ये रही, default.env फाइल फॉर्म्स के अंदर ही पड़ा हुआ था। हाँ यही फॉर्म्स सर्वर। फॉर्म सर्वर क्लास पाथ कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। जावा क्लास पाथ तो हमने कहाँ ऐड करनी है, देख लेता हूँ, क्लास पाथ में ही ये एंट्री ऐड करनी है। ठीक है भाई, कर दी। अगला काम किधर करिए सर? क्लास पाथ लोकेशन है, सबसे लास्ट में कर पर्सन नजर ही नहीं आ रहा ना। ये रहा, ये रहा, ये करिए। हाँ सही है, ये पेस्ट करिए, सही। सेव बंद। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस लोकेशन पे जाएं अब आप। ये लोकेशन हम पहले ही यहाँ पर हैं, ये रहे ओरेकल फॉर्म्स रजिस्ट्री, ये रही फाइल। इसको पहले आप जो है चेंज कर दें, वर्ड पैड में खोल लें इसको, नोट पैड में या वर्ड? नोट पैड में या वर्ड पैड में, वर्ड पैड में खोलता हूँ मैं ज़्यादातर। ये आपने वर्ड पैड में खोल दिया। कह रहा है इसके आगे आप ये लगा दो बस, आइकन्स, ये फाइंड करो, ये नीचे ही होगा, मैं बता दूंगा कहाँ होगा, अभी नीचे ही आना है बिल्कुल इस फाइल में। आइकन पाथ, ठीक है यार, ठीक है। बस अब कह रहा है क्या करना है, बस अब फॉर्म बिल्डर खोलना है। अच्छा, बातों का डिस्प्ले नहीं होता है, इसके लिए और भी 2-3 सेटिंग करनी पड़ती हैं, वो मेरे जहन से निकल गई। चल गया तो गुड है, वरना फिर वो ट्राई करनी पड़ेगी। काफ़ी दिन से मैंने इस पर वर्किंग नहीं करी ना इस पर करी ना वेब यूटीएल पे करी। अब जो बंदा वर्किंग नहीं करे वो भूल जाता है, लेकिन ये कि तरीका यही है। ये विंडो 7 में कुछ नहीं करना पड़ता, ये विंडो 8 और उसके बाद से मसला आता है। विंडो 7 में सिक्योरिटी नहीं है ना इतनी, विंडो 10 में ना ये विंडो की सिक्योरिटी लो करनी पड़ती है, फिर आइकॉन डिस्प्ले होते हैं। अब अगर इसमें शायद मैंने करी भी होगी तो शायद डिस्प्ले हो जाएंगे, फिर देखते हैं। अल्लाह वाले के हम स्कॉट से कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मेरा सिर्फ मकसद क्या है, सिर्फ आपको आइकॉन्स का बताना मकसद है। मैं कोई फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं बना रहा। एक मैं कोई भी आइटम ले लेता हूँ ऐसी डमी, या बटन ले लो, और एक आइटम लेना ज़रूरी है वरना बटन काम नहीं करेगा। आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको कुछ भी कोई कोडिंग नहीं लगा रहा, बस जस्ट यहाँ पे आइकॉन इसका ऑन कर दूंगा, लेबल हटा दें इसका, और आइकॉन्स का नेम वही दें जो फाइल के अंदर है। सेव, ये बिल्कुल एज इट इज नेम आना चाहिए वरना नहीं चलेगा, ठीक है। बता तो रहेगा शायद चल गया है, अल्लाह वाले की शो कर दिया है यहाँ पे उन्होंने। अब देखते हैं यहाँ डिस्प्ले हो नहीं, यहाँ पे नहीं होता बाद में। इसको करें आप 9, ठीक है भाई।
अब आप जो भी आइकॉन देंगे यहाँ पर वो बटन मतलब छोटा ही रखना पड़ेगा। बटन आपको डेफिनेटली छोटा रखना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत बड़ा रख दिया। इसको इस हिसाब से मतलब स्मॉल कर देंगे। आइकॉन्स के लिहाज से हम इसको छोटा कर देंगे। ऊपर वाली हाइट थोड़ी और कम है। ठीक है, सही है। अब यहाँ से आप और दूसरे ट्राई करते हैं। हम एक दो ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड वाला ये सर ये इसका बिल्कुल कोने में आ रहा है वो। क्या? हाँ, ये फिर वो सही करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मतलब उसको एडिट करना पड़ेगा कि सेंटर में है। अच्छा ये तो बनाने पड़ेंगे, पहले के बने में मुझे सर ने दिए थे, मैं सबको ही करवा रहा हूँ, मैं सब जगह यही लगाता हूँ। तो आप बना ले, इस पे इन चीज़ों पे इतनी कौन मेहनत करेगा। सही। हाँ, कोई वाकई में रिक्वायरमेंट आती है ऐसी कि वो क्लाइंट बोलता नहीं इस पैसे पे कितने आए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। बात ये कौन सा लगा सर अभी? नेक्स्ट रिकॉर्ड का। नेक्स्ट रिकॉर्ड का। आप इसके बराबर में ही एक और देखेंगे, यहाँ से हट गया, एक और बटन ले लें आप। नेक्स्ट ब्लॉक का लगा दें। ये नेक्स्ट ब्लॉक का लगाया है। ठीक है भैया, समझ में आ गई। आइकन्स का मसला क्लियर हो गया। बिल्कुल। ये सारे आइकन आप इस तरह अपने बना सकते हैं और ये वाले सारे आइकन हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक और ये मैं ऐसे आइकन सेव कर देता हूँ इसमें। फॉर्म्स, बटन्स, आइकॉन। नमाज 7:40 पे। 8 बजे। 8 बजे हो गई हो? जी 8 बजे हो गया। ठीक है, ये एक हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगले चैप्टर पे हम आते हैं, वेब UTIL। एक टॉपिक सर। एक टॉपिक हो गया, इसको भी बंद कर दें। उसके लिए फॉर्म भी बंद करना पड़ेगा, CMD भी बंद कर दें, OC4 ये भी बंद कर दें। ठीक है, वेब UTIL 10G मुझे नहीं पता, यही है शायद, यही है ये फाइल। आप ये वेब UTIL की फ़ाइल जो है, ये वेब UTIL बहुत सारे काम परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ इसको हम एक्सेल में नहीं कह सकते, बहुत और भी बहुत सारे काम के लिए हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी फाइल, आप क्लाइंट, आपका PC क्लाइंट PC है, सर्वर कहीं और है, आपने कोई फाइल यहाँ से उठा के वहाँ फेंकनी है, वहाँ से उठा के यहाँ डाउनलोड करनी है। सही। ठीक है, ये सारे काम और भी बहुत सारे काम है, 2-3 काम का मुझे पता है। जैसे ये फोल्डर सब पे शो कराना है, ये काम भी इस तरीके से, हाँ, फोल्डर कोई डाउनलोड करना है, कोई फोल्डर जैसे लेकर, ये फोल्डर इस पे बना हुआ है। हाँ इस पे बाकियों बना में हुआ है। नहीं, अब ये सर्वर बाकी पे अपलोड करेंगे तो सर्वर से सब डिलीट कर लेंगे। ऐसे ही। क्लाइंट के 10 डिफरेंट डिफरेंट, एक मिसाल, एक एप्लीकेशन बहुत सारी कंट्री में चल रही है, उसका हमने होस्टिंग ली हुई है अगर, तो फिर अगर वो एक फाइल हर जगह रोटेट करवानी है तो सब जगह क्लाइंट का PC तो एक्सेस नहीं होगा। कि कोई भी क्लाइंट क्या करेगा, वो सर्वर पे अपलोड कर देगा, वहाँ से सारे देख लेंगे, उसको अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। सही। ये होगा। अच्छा, इसका आप नाम दे दें, इसका सिर्फ यहाँ पर वेब UTIL। ठीक है, और इसमें आप वो सारी फाइलें हैं इसमें, वो मैं बता देता हूँ कौन सी फाइलें हैं। सिक्योरिटी में सबसे पहले आके, ये विंडो 10 में है प्रॉब्लम कुछ, सिक्योरिटी का मसला, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये कर दिया। एवरीवन को ऑल राइट दे दिए कि वो इस फाइल में कोई भी चीज़ चेंजिंग कर सके। अब इसको सिलेक्ट करा, कमांड प्रॉम्प्ट पर आया, कमांड प्रॉम्प्ट पे
आने के बाद मैं यहाँ पर सी में WTIL में आ गया। ठीक है, इसके अंदर ही स्टेप दिए हैं इसके परफॉर्म करने के। ये कुछ फाइल्स हैं, कैलेंडर शो करवाना हो, कैलेंडर के लिए भी अलग काम होता है इसमें। ठीक है, अभी हम सिर्फ WTIL परफॉर्म कर रहे हैं, उसके स्टेप ये हैं। कह रहे हैं कि आप ये जो जिप है मैंने बनाई हुई थी, कह रहा है इसको आप सबसे पहले सी में एक्सट्रैक्ट करके इस फोल्डर में डाल दो सारी फाइलें इसकी। हमने ये कर दिया पहला काम। ठीक है, कह रहा अगला कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इस पाथ पर आ जाओ। आ गए हम इस पाथ पर। कह रहा अब ये कमांड चला दो वहाँ से। ये क्या करेगा, वही फोल्डर है उसमें जावा में जाके ये वाली फाइल यहाँ से jackup.jar कॉपी कर देगा वहाँ पे। इस फाइल के अंदर देखो jackup.jar फाइल है, ये कहाँ पेस्ट कर देगा। मैं आपको पहली लोकेशन खोल के दिखा देता हूँ कि वहाँ पर अभी नहीं होनी चाहिए ये फाइल। यहाँ पे आपको कोई भी जैकअप नाम से कोई फाइल नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आया, ये मैंने लिखा, जैसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ फाइल आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे ये यहाँ की कुछ फाइल हैं जो कि चाहिए लाजमी WebUTL परफॉर्म करने के लिए। ये परफॉर्म कर दिया सिंस स्टेप। ये लाइब्रेरी है, PL लाइब्रेरी हम बनाना सीख चुके हैं आई थिंक जी। OLB लाइब्रेरी भी, ऑब्जेक्ट ग्रुप लाइब्रेरी भी बनाना सीख चुके हैं, ये इन्होंने बना के रखी हुई है। तो अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है कि ये सेट पाथ कर दो। आप सी में आ जाओ। सी में किस तरह आऊँगा, इस तरह सी पर किस तरह आऊँगा मैं। सी पर आना है मुझे। सी पर आना। CD सी पर नहीं आ सकता है। सी पर कैसे आए, मतलब सी के फोल्डर में? सी फोल्डर में आना तो है। सर सी नाम देना, WebUTL क्यों लिख रहे हैं? नहीं, मैं सी दे रहा हूँ सिर्फ, C कॉलन कॉलम के आगे स्लैश भी लगा है। C आ गया। यहाँ पर आकर आप ये पाथ सेट कर दें। सबसे पहले ये एक फ़ोल्डर का, इस फोल्डर के अंदर ये वाला बिन का फोल्डर है, उसका पाथ सेट कर देगा। अब ये पाथ सेट करने के बाद आपने ये फाइल्स एग्जीक्यूट करनी है। ये फाइल्स क्या करेंगी, ये साइन इन करेंगी इस फाइल के ज़रिए। कौन सी दो फाइलों को मैं आपको बता देता हूँ, पहले बताऊँगा बाद में हम वर्किंग करेंगे इसकी। इधर एक फ़ोल्डर है WebUTL का, पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक फ़ाइल होती है साइन इन WebUTL, ये परमिशन की फ़ाइल होती है एक तरीके से, आप ये कह लें। सही। इस परमिशन की फ़ाइल को एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, साइन इन करवाना पड़ता है। तो इसमें जाकर पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये सेटिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर एक फ़ाइल होती है नीचे है शायद, और ये रही। इसका पाथ सेट नहीं है इस फाइल में। पहले वाली फाइलों में पाथ सेट होता था, लेकिन अब पाथ सेट नहीं है। ये आपने पाथ यहाँ पर आकर सर्च करना है, ये फाइल किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, और इसको पूरा पाथ के साथ असाइन करवाना है। सही है, यहाँ पड़ी हुई है ये फाइल। ये आपने पूरा इसका पाथ उठाया और इस फाइल में शुरू में रख दिया। ठीक है, एक काम। सही। दूसरा काम, आप ऊपर आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर, यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड सेट करना है, इसका जो आप साइन इन करवाएंगे ना की स्टोर का। यहाँ पे आप उस की को नाम दे दें, जो की है की1 की2। दो फाइलों को एग्जीक्यूट करवाएंगे। कौन कौन सी, FRM WebUTL.jar और jackup.jar। दोनों के लिए अलग अलग नाम देना पड़ेगा, एक नाम से एरर देगा। मैं पहले के लिए नाम दे देता हूँ 1 वाला, पासवर्ड रख देता हूँ WebUTL_123 बस। सही है, WebUTL 123। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। और कितने दिन के लिए ये आप करवा रहे हैं,
इतने दिन बहुत हैं। कितने बन जाएंगे दिन अगर आप, कितने साल बन जाएंगे अगर आप कैलकुलेट करें 36 डिवाइड में, बहुत हैं इतने साल। 98। ठीक है, ये मैंने करवा दिया सेट। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको तो ये इसकी साइन इन की परमिशन की यहाँ पर एक फ़ाइल बना देगा। कहाँ पर, यहाँ पर FRM ABDL को होल्ड कर देगा और एक और नई फाइल बना देगा साइन इन के साथ। आप देखते रहे यहाँ पर, वो देखें। ठीक है, उसको होल्ड कर दिया, डॉट जार होल्ड कर दिया और नई के साथ साइन इन कर दिया। ठीक है, अब यही चलाना है सेम, बस जैकब डॉट जार के जरिए, जो हमने कॉपी करी थी ना यहाँ पे फाइल। सही सही। अब ये जैकब, अब ये ओल्ड बनाएगा और फिर इसके साथ साइन इन कर देगा फॉर्म पर परमिशन के लिए। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड आप भले वो ही रहने दें, लेकिन यहाँ पर जो की है ना, उस की को आप कर दें 2। ठीक है, ठीक है, बस ये काम करना है और फिर दोबारा जावा में आ जाएं और फिर ये एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, ये एक काम हो गया। ठीक है, अजान का वेट कर लेते हैं, उसके बाद वर्किंग करते हैं, आगे काम करते हैं। अब्दुल्ला, यहाँ तक हमने काम कर लिया। जी बिल्कुल सही है। ये भी अब कह रहा है कि SQL प्लस खोलो आप। अच्छा, जैसे कि आप इमेज अपलोड करनी हो हमें किसी एम्प्लॉय की, तो उसके लिए भी हम वर्किंग करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए हम वर्किंग करेंगे। क्या कह रहा है कि एक यूज़र बना लो सिस से कनेक्ट करने के बाद। सिस से आप इसको कनेक्ट कर लो, यूज़र बना दिया। ठीक है भाई, और क्या काम करेंगे अब्दुल्ला? मैं दर्द हो रहा था मेरे मुंह। बस ज़्यादा देर की नहीं होगी इंशाल्लाह के पास, थोड़ा सा काम है। यूज़र क्रिएट कर लिया, ये आपको आता है, स्किल में हमने करा था। सही नज़र नहीं आ रहा। फंड बहुत जोर जोर से देखना पड़ रहा है। फंड में आ गया, 24 कर दिया। ठीक है, यूज़र बनाया मैंने, सिस से कनेक्ट करा, एक यूज़र बना लिया इस नाम से और उसको ग्रांट कर दिया कि भाई वो कनेक्ट कर ले हो। ठीक है, अब फिर इस यूज़र से कनेक्ट हो गए हम, वेब यूटीएल के नाम से जो हमने यूज़र बनाया उससे कनेक्ट हो गए। और ये कमांड चलन, ये क्या कमांड है, अभी जो हमने सी में एक फ़ोल्डर बनाया ना, उसमें एक फ़ाइल रखी हुई है, ये पैकेज चलेगा WebUTIL का, जो कि कुछ चीज़ें परफॉर्म करेगा, स्टेप WebUTIL को चलाने के लिए। ये रहा पैकेज, SQL फाइल बनी हुई इसकी पैकेज की। सही। ठीक है, इसको हम अपने SQL डेटाबेस में लोड करेंगे। सही सही, जैसे मतलब यूज़र में, जिस तरह पैकेज, जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड SQL प्लस में इंसर्ट करने तो हम उसकी फाइल बना के रख लें, फाइल बना के रख लें, वो बना के रखी हुई, कॉल करनी है, उसको कॉल करना है, पैकेज बन गया है। ठीक है, अगला काम कह रहा है कि इसका आप सिनोनियम बना दो। सिनोनियम बनाना हम पढ़ चुके हैं आई थिंक। जी। कह रहा आप सिस से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है भाई, ग्रांट दे दो इसको। कह रहा है इस सिनोनियम के पब्लिक को ग्रांट कर दो, कोई भी यूज़ कर सके इसको। ठीक है, एक चैप्टर इस फाइल में आओ दोबारा, जो कि यहाँ पड़ी हुई होती है। सर्वर में default.env। ठीक है, ये फाइल आ गई। कह रहा है इसमें ये ऐड कर दो 2 चीज़ें, क्लास पाथ में ये ऐड कर दो, सबसे नीचे आ जाओ, क्लास पाथ जहाँ पे हमने अभी आइकन बनाए थे ना, जी जी, वहीं पे एक जगह ये ऐड कर दिया। हाँ सही। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करनी है, डॉट जार करके उसको हमने, बिल्कुल एक यहाँ पे ऐड हुआ होगा, इसको यहाँ तक कॉपी करो। तो डॉट जार ये रहा ना, नहीं, डॉट जार ही तो ऐड करा है, ये उसमें मैंने स्टेप लिखा बनी है ये वाली। हमने 2 चीज़ों से साइन इन करा था, FRM WebUTL जैकब डॉट जार। अब FRM WebUTL पहले से पड़ी हुई है इस पाथ में,
लेकिन जैकब डॉट जार नहीं है यहाँ पर, जैकब डॉट जार लिख भी लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ जो कि इसमें मेंशन ही नहीं है, अभी भी डाल सर, इसमें डाल देना, अभी अभी नहीं मशीन डाला, बाद में डालूंगा, वो वीडियो में आ गया ना। हाँ और ये ऐड करना है फॉर्म्स पाथ में। अब यहाँ पे फॉर्म्स पाथ ढूंढो, ऊपर होगा, ये क्लास पाथ था, फॉर्म्स पाथ ऊपर होगा, ये रहा फॉर्म्स अंडरस्कोर पाथ, यहाँ पर आप ये ऐड कर दो। ठीक है, फॉर्म्स अंडरस्कोर पाथ, ये रहा ठीक है। फॉर्म्स अंडरस्कोर पाथ में ऐड कर दिया। आगे कह रहा है ये वाली फाइल खोलो और उसमें ये ऐड कर दो, जहाँ जहाँ आप आर्काइव अंडरस्कोर ये फाइल जहाँ मिले वहाँ ये ऐड कर दो। ठीक है भाई, हम कर देते हैं। फाइल तो ये रही फाइल, कंट्रोल F करो, कंट्रोल एफ, ARC कर लो बस, उसके बाद ये आ गया। ये इधर ऐड कर देंगे इसको। इधर भी ऐड कर दो, एक और भी होगी सर, 4 है ना ये, 4 हैं, एक इधर ऐड होगी, इधर भी ऐड कर दें आप। एक नीचे और है, ये रही, ये अभी ये नहीं है सर, यहाँ तो हुआ हुआ है ये एक, ये है और एक नीचे। ये है। ठीक है, ये भी कर दिया भाई। अगला स्टेप कह रहा है कि यहीं पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है webudl cfg, उसमें ये ऐड कर दो। ये क्या है फाइल, मतलब समझें आप, ट्रांसफर डॉट डेटाबेस इनेबल फॉल्स हुआ हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी फाइल डेटाबेस में ट्रांसफ़र नहीं हो सके, उसको इनेबल करने के लिए ट्रू करना है, और एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सके वो भी फॉल्स होता है, इसको भी क्या करना है, ट्रू करना है। सही है, आप यहीं पे देखें ये फाइल पड़ी हुई, सबसे लास्ट में आ जाए, ये रहा फॉल्स है, इसको ट्रू कर देना, नीचे वाला भी फॉल्स, जो ट्रू है उसको फॉल्स तो नहीं करना, नहीं उसको फॉल्स नहीं करना भाई। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। इक्वल क्या है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, नहीं भाई यही करना है और कुछ नहीं है। इक्वल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कहानी छोड़ दें इसको। ये समझ में आ गई होगी उम्मीद है आपको। अब स्टेप परफॉर्म करने हैं, उसके लिए मुझे फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। फॉर्म बिल्डर खोलेंगे और एक और काम करना है अभी, इसमें नहीं होगा शायद वो, कुछ चीज़ें उसमें है नहीं, इस वजह से मुझे इसमें से निकालनी पड़ेगी। अच्छा, SQL प्लस तो हमने खोला हुआ है जी। अब हमें सपोज कर लेते हैं हम स्कॉट से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्कॉट से कनेक्ट हो गया, ये आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर दिया। अब मुझे एम्प्लॉय की इमेज भी चाहिए यहाँ पर। सही है, मेरे पास जो पुरानी पड़ी है मैं वही अपलोड करवा के दिखा दूँगा, फिर आप अपने लिहाज से इसमें बना के अपलोड खुद भी कर सकते हैं। मैं एक जनरल सिनेरियो आपको बता दूँगा, एक टेबल बनाता हूँ मैं, सर ने भी इस तरह से कहा था हमें EMP इमेज के नाम से। ठीक है, और इसमें मैंने 2 कॉलम दे दिए, एक EMP नंबर का जो कि यहाँ से लिंक हो जाएगा, सही, और एक और जिसमें इमेज आ रही होगी, ब्लॉब में आती है इमेज। ठीक है, ये टेबल बन गया। प्राइमरी की यहाँ से प्राइमरी की यहाँ पर आ गई, प्राइमरी की को भी रेफरेंस कर सकती है। हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी की को रेफरेंस करती है फॉरेन की, वो उस लिए करती है कि जब आपने 1 to many रिलेशन बनाना हो। एक डिपार्टमेंट मल्टीपल रिकॉर्ड है, मल्टीपल एम्प्लॉय हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय का पास एक ही इमेज होनी चाहिए ना, तो इसलिए प्राइमरी की को किससे रेफरेंस करा है, प्राइमरी की से। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने पढ़ ली। अच्छा, यहाँ पर आप रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दें जैसा कि यहाँ पर है, इस टेबल में भी वही रिकॉर्ड आ गया, इसको आप कमिट कर दें। ठीक है, ये वही SQL की कमांड है, इससे मैं जल्दी कर रहा हूँ। कमिट कर दिया, OC4J खोल दिया, ये खोल दिया भाई हमने OC4J, और फिर ये खोल दिया फॉर्म। कह रहा है फॉर्म खोलने के बाद आप क्या काम करो कि एक फॉर्म बनाना है हमने एम्प्लॉय को, मतलब उसकी इमेज अपलोड करनी है, उसके लिए एक फॉर्म बनाना है हमने, वो बनाते हैं हम फॉर्म। एम्प्लॉय के इमेज के साथ उसका फिर रिकॉर्ड नज़र आएगा, बिल्कुल।
पूरी डेटाबेस यार हो जाएगी एक लिहाज से। स्कॉट टाइगर, ठीक है हमारे भाई। ये सर डबल ICT पेपर में ना इसकी क्यूरियाँ आ गई ओरेकल की लिखने के लिए। अच्छा, एक सवाल बना के दे दिया था उन्होंने तो पूरा फ़ायदा हो गया कुछ? फायदा हुआ है। वो SQL की क्यूरियाँ थी, सेलेक्ट वाली और अपडेट वाली, डिलीट वाली, ये ऐसी। आती हैं। ये तो एसक्यूएल बहुत, एसक्यूएल हर जगह यूज़ होती है, जो भी शुरू की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, अपडेट डिलीट और ये इन लिंक सब करना अपडेट था सर। डिलीट। हाँ, और ये बिटवीन लेस देन वाला जो था वो पढ़ा था हमने। वो भी आया था। और ना अल्लाह वाला करे 100, 100, ये वाला 60, मतलब ये 60, बस 60, सिर्फ 60। इस कराची की जैसे हमारा डिपार्टमेंट है ये और इसका सिटी है ये कराची, बस ई ये एम पी कराची वाले इन्फो, रिकॉर्ड दिखने चाहिए। हाँ आता है ऐसा। ये वाला भी क्यूरी बना के। अच्छा, ये भी हमारा सिंपल इसका रिकॉर्ड आ गया मास्टर का, ठीक है, एम्प्लॉय इन्फो का। अरे मैंने गलत खोल दिया, नहीं, इसको आप मैनुअल पे कर दो सबसे पहले, ठीक है। बहुत बच्चों ने छोड़ा सर वो सवाल। ये समझ में आ गया। मैनुअल फॉर्म बना, सिंपल फॉर्म बनाया हमने, और इसका नाम दे दें EMP इमेज के नाम से, ठीक है भाई। सही। एक और यहाँ पे कर्सर रख के आपने एक और ब्लॉग बनाना है, जो कि विजिट के थ्रू ही बनाना है। EMP इमेज इमेज के नाम से हमने एक टेबल बनाया है अभी, इसमें 2 ही कॉलम है। सही। डिलीट कर दें रिलेशन और ऑटोमेटिक बना दें रिलेशन, ठीक है भाई। ये चैप्टर आपका इसी इधर ही लेना है। डिस्प्ले, अब आपको सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाने की ज़रूरत है? इमेज। 300, 300, बराबर बराबर है। ठीक है। फॉर्म स्टाइल में ही चाहिए। EMP एम्प्लॉय इमेज। इमेज, उधर भी यही दे दिया था, इसको EMP इन्फो दिया था, ठीक है। देख लेते हैं, वरना टाइटल चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अभी बड़ी नहीं हो गई। इसको छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। 300 रख दिया ना हमने। हाँ, मैंने अंदाज़ा नहीं था ना मुझे कि इतना बड़ा हो जाएगा। ये 40 होगा। इसको इतना कर देते हैं, इसको इतना, ठीक है। और फिर फ्रेम को हम, इतनी बड़ी इमेज थोड़ी आएगी। नहीं फिर भी रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे मतलब अगर हम डेटाबेस में बनाए तो वो इमेज छोटी आती है बिल्कुल इतनी। हाँ छोटी आती है, देखते हैं भी चला के अल्लाह वाले की, ठीक है। यहाँ तक हमने फॉर्म बना लिया। अब कह रहा है फॉर्म बनाने के बाद क्या काम करना है। ये अटैच। ज़्यादातर चीज़ें इसमें सर की हैं हमारे। अब कह रहा है कि लाइब्रेरी अटैच करनी है। अच्छा, एक और चीज़, WebUTL PLL लाइब्रेरी को कंपाइल करना है। एक लाइब्रेरी होती है जो कि कहाँ पड़ी हुई होगी, सी WebUTL। में, डेवलपर सूट में, फॉर्म्स में, और उसमें WebUTL। WebUTL.pll लाइब्रेरी। हाँ ये रही। इसको आपने खोल लिया। ये अभी ना सिर्फ FM किस फॉर्मेट में पड़ी हुई FM। होगी, मैं आपको, FMB भी PLL होगा। में पड़ी हुई होगी। हाँ PLL लाइब्रेरी है ना। ये रही PLL, ठीक है। अब मैं इसको PLSQL करता हूँ लाइब्रेरी। कंपाइल। Ctrl+T करा तो FM PLX जनरेट हो जाएगी। Ctrl+X करके कंट्रोल सेव कर दिया इसको और बंद कर दिया। वहाँ से कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट करी। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करी, सिर्फ खोल के कंपाइल करा इसको, Ctrl+T करा ताकि ये सही। जनरेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, ये अटैच लाइब्रेरी करी हमने, प्लस दबाया, यही लाइब्रेरी अब हमने यहाँ पर WebUTL PLL PLL। खोल लेनी है और अटैच पाथ कर, रिमूव पाथ, यस। एक और काम करना है, यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन करनी है OLB की। कौन सी लाइब्रेरी? OLB। .olb की लाइब्रेरी। ये रही। इसको आपने यहाँ पर ये 2 चीज़ें ड्रैग ड्रॉप करनी है यहाँ पर। ये नेट पे इजीली मिल जाते हैं, सब क्लास बना दें आप इसको डायरेक्ट, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है। लाइब्रेरी हमने करी है। अच्छा, पहले मेन कैनवस ले लें।
विंडो भी पहले मेन ले लें आप, और बेबी ब्लॉक को नीचे लेकर आए। ठीक है, अभी करते हैं आगे। क्या हो गया काम हमारा, 2 बटन बनाने हैं फॉर्म पे। ठीक है, गेट फाइल नेम और पुश हाँ बटन कुछ भी नाम रख देंगे इसका, और हम 2 बटन बना लेते हैं। एक गेट फाइल नेम का, ज़ाहिर बात है विंडो आएगी ना, किसी इसके लिए यूज़र इमेज सेलेक्ट करेगा। एक ये आ गया बटन, एक और बटन आ गया ये। इसको कर दो आप डिलीट, और इसको पहले नाम वगैरह पहले वैसे इसको, ऐड हो। अच्छा मैं आईडी कुछ सेट नहीं कर रहा। लाइट आ गई है, नमाज का टाइम हो गया, चले। अच्छा, एक बटन का नाम रखना है ये, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। गेट ठीक फाइल है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे नाम रखें। ठीक है, एक बटन ये हो गया। और अपलोड डीबी। अपलोड डीबी, डेटाबेस में अपलोड करने के लिए एक और। ठीक है, एक और काम करें, दोनों को सिलेक्ट करें, अलाइनमेंट कर दें। ठीक है, नो नो कर दिया नेविगेशन जो करते हैं हम। सही। उसके बाद कह रहा है ये कोड अप्लाई करना है वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पे, लिखा हुआ भी है। ठीक है, वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस। अच्छा, फेक टाइमर और ये तो ब्लॉक हुए हैं सर, ये सब कमिट हुआ है। कमिट हुआ भाई। वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस ट्रिगर खोला, प्लस दबाया, वेन्यू फॉर्म। ठीक है, ये रख दिया। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया। और ये कहाँ लगाना है, व्हेन टाइमर एक्सपायर। टाइमर एक्सपायर्ड, ये सर इसका मैंने आज तक कोई ऐसा मतलब समझने की कोशिश नहीं करी, ज़रूरत किसकी? वैन इस कोड की ऐड की। चलो लैपटॉप को चार्ज हुआ। हाँ लैपटॉप तो लगा शुगर, फिलहाल चार्ज हो लगा शुगर। इसकी पिन निकाल लेते हैं। हाँ ये मैंने पिन निकालता हूँ। पिन निकाल दी। अच्छा ये निकाल दिया, ठीक है। ये लगा दिया भाई, ये नहीं लगाई थी मैंने, बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुई होगी इसमें। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी थोड़ी है। अब क्या कह रहा है, रात में काम है, इसको बंद ही कर दो। कीबोर्ड के जनरेटर चल जाएगा, बंद कर दो। जी सर बताता हूँ। अब कह रहा है ये लगा दिया। अपलोड डीबी पे ये प्रोसीजर बनाना है। ये रहा, ये क्या बनाना है, अपलोड डीबी पे अपलोड डीबी का नाम से प्रोसीजर एक, मैं बना बनाया मिलेगा। और ये एज इट इज़ फाइल है, ये एज इट इज़ मैं अपलोड कर दूंगा। आपको कॉपी पेस्ट करके ही वर्किंग करनी है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट करने में बाद नहीं चलता। इसमें क्या है आप हम पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है वेबयूटीएल फाइल ट्रांसफ़र, वो जो हमने इनेबल करा है ना वहाँ से, फाइल ट्रांसफ़र क्लाइंट टू डेटाबेस। क्लाइंट पे खड़े हैं हम, डेटाबेस सर्वर कहीं और है, वहाँ से अपलोड करेगा डेटाबेस में डायरेक्ट। कह रहा है फाइल नेम जो भी आएगा क्लाइंट सेलेक्ट करेगा पॉपअप विंडो के जरिए। ये वेरिएबल सही है, जिस टेबल में हमें इमेज अपलोड करनी है उसका नाम आ गया ये ऊपर। ठीक है, कॉलम उसका, उस टेबल का कौन सा इमेज ही रखा है, किसके अगेंस्ट होगी, वेयर क्लॉज में ईएमपी नंबर। ठीक है, अपलोड जब प्रोसेस हो रही है, ये सब चीज़ें ये आप पढ़ लोगे। नहीं, अगर अपलोड नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, अगर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, नहीं होगा तो फाइल अपलोड टू डेटाबेस फेल्ड। ठीक है ना, ठीक है। अगला काम क्या करना है, वैन बटन प्रेस पे लगाना है, गेट फाइल नेम वाले पे। अच्छा, एक गेट फाइल नेम, ये रहा। फिर इनको अलग उसमें डाल देना। वैन नहीं रहने दें, क्योंकि हमने नेविगेशन नो कर दी ना। अब ये कह रहा है इस नाम से हमने एक बनाना है, क्या बनाना है, टेक्स्ट आइटम या डिस्प्ले आइटम लेने वाली। वैन बटन प्रेस तो ये हो जाए, वैन बटन प्रेस पे ये आ जाएगा,
डिस्प्ले आइटम टू। मैं पाथ आ जाएगा कहाँ से आ रहा है, उसका कंप्लीट नेम आ जाएगा। 500 रख लें इसको, ठीक है। और यहाँ से कर दें नो डेटाबेस, सही है। अगला काम, अच्छा अभी ये कोड कंपाइल नहीं होता ना, कंपाइल हो जाएगा। एरर आता ना यहाँ पे, जी। अच्छा ये अभी भी नहीं हुआ। होना नहीं चाहिए था ऐसा। नॉट कॉन्टेक्स्ट। ये जो है किस, एरर का मतलब क्या था? ओहो, इनको आप इस ब्लॉक में लेकर आओ और फाइल नेम को भी इस ब्लॉक में लेकर वो अलग ब्लॉक में, वो अलग में। आओ। उस ब्लॉक में चलेगा जी, अभी भी कंपाइल नहीं हुआ। इन आउट, होना नहीं चाहिए। ये बंद थोड़ी करनी थी आपने, अब बंद बंद कर नहीं दी। करनी, लेकिन मैं एक जगह भी परेशान हूँ। क्या परेशान हूँ मैं देखता हूँ। ये गेट फाइल नेम हमने यहाँ लगाया, बाकी सब तो नल नल है, वो तो फिर घर जाए चल जाएगा। इसको आ जाना चाहिए यहाँ पे। फाइल नेम को, फाइल नेम हमने लिया यहाँ पर और रखा क्या है, हमने करेक्टर रखा है। फाइल नेम 01 कर दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है। सेम नाम की ऐसे एरर आ रहा था। अगला काम, ये कोड लगा दो अपलोड के बटन पे। लगा दिया भाई, ठीक है। मज़े की बात ये, अभी हमने एक काम नहीं करा क्योंकि इसमें कई जगह कॉल हुआ है, वो करना है। क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अलर्ट बनानी है, ये देखें, अलर्ट कॉल करी भी इस नाम से एक अलर्ट बनानी है, जो कि हमने A1 के नाम से। बनाई नहीं, वरना एरर आ जाता। बोलता है ये अलर्ट तो बनाई नहीं आपने। बस और भी कोई काम है तो देख लेते हैं। कोड कह रहा है ये कैलेंडर एडिट अंडर एडिट प्रेफरेंस रन टाइम में डिफ़ॉल्ट रीसेट कर दिया यूआरएल जो होता है, और उसमें आखिर में ये लगा दो। कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड, कहाँ पर, किस जगह, एडिट में, प्रेफरेंस में, रन टाइम में ये रीसेट करो। इसका ब्राउज़र भी सेट कर दो हैंड टू हैंड। और फिर लास्ट में ये लगा दो, ठीक है। लगा दिया वही सबसे लास्ट में। फाइल नेम बाइंड वेरिएबल का एरर आ रहा है। अच्छा भाई, किस जगह आ रहा है, यहाँ पर आ जाओ। चल नहीं रहा, लेकिन चल गया। ब्लॉक का एरियस नहीं दिया होगा, चलिए ठीक। और क्या लगाना है कोड, बस कैलेंडर बनाने के लिए ये इंशाल्लाह फिर हम इसको कल पढ़ लेंगे। अभी आज यहीं तक स्टॉप कर देंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन लोड करेगा सारी वेब ETL की। ऑलवेज ट्रस्ट रन,
ऑलवेज ट्रस्ट कंटेंट, सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर ये लोड कर ले सक्सेसफुली, जैकअप डॉट जार, जैकअप डॉट डी एल एल फाइल है तो ये चलेगा, वरना नहीं चलता, ये एरर आ जाता है वरना। एडिट करा मैंने। अच्छा, अब तस्वीरें कहाँ से लानी है, गेट करनी है, वो मेरे पास एक पुराना पड़ा हुआ है, मैं आपको फ़िलहाल वही लगा बता देता हूँ। सर ने हमें दिया था वही इमेज का फ़ोल्डर उठा लेता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल तो कोई इमेज बनी भी नहीं है। सर ने मुझे कौन सा लेक्चर पढ़ाया था, आई थिंक 6 में, तुक्का सही लग गया। मुझे याद है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक चीज़ें बिल्कुल पक्की याद हैं। इसमें कुछ इमेजें सर ने दी थी, ब्लैक बोर्ड के लिहाज से सेट करी हुई सर ने। हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना। और गेट फाइल नेम पे क्लिक करेंगे, विंडो पॉपअप होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है। मैंने फ़ोल्डर रखा है किस जगह भाई, सी में। ठीक है, कहाँ है फ़ोल्डर, ये रहा। एम्प्लॉय नंबर क्या है, ये रहा 7369। इसके रिलेटेड आप पिक्चर लें आप। ठीक है, ये आ गई कि सी में जगह पड़ी हुई। अपलोड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइल अपलोड सक्सेसफुली इनटू डेटाबेस। सही है, मैसेज आ गया। अब आप क्या करें, एग्जीक्यूट करके देखें तस्वीर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है भाई, अब आप इसको आप डेटाबेस में यहाँ भी देख सकते हैं। सिलेक्ट इमेज फ्रॉम EMP, इमेज वेयर EMP नंबर इक्वल 7369। सही है, ये इमेज इस तरह आती है, डेटाबेस में सेव होती है। अगर आप किसी और नंबर के ज़रिए देखेंगे ना तो उसमें नहीं आ रही होगी, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। अभी 7788 की हम अपलोड करते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं क्यूरी करता हूँ 7788। ठीक है, 7839 सर उसका ही। वो तो हो गई ना अपलोड, 7369 हुई। 7369। अब मैं 7788 कर रहा हूँ, इसकी अभी यहाँ शो नहीं कर रहा। ठीक है, गेट फाइल नेम मैंने करा, उसी जगह गया, सी में गया, इमेज नामी फोल्डर में गया, 7788 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अपलोड। ठीक है, इसको मैं कॉपी करा, ऐड, यही डाल दिया फिर। ठीक है, आप इसका देखें डेटाबेस में भी यहाँ पे ये। ठीक है भाई, इमेज इस तरह नज़र आएगी आपको। अगर आप PLSQL पे जाके देखें फिर सही नजर आएगी। तो देखते हैं, मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैंने देखा सर ये कंपाइलर पे डेवलपर है, ये डेवलपर है, PLSQL डेवलपर। ऐसे नजर आएगा सर, जैसे इस पे आ रही है SQL पे। SQL विंडो ही खोली सर हमने इधर। हाँ, लेकिन शायद यहाँ पे नज़र आ जाए, मुझे आइडिया नहीं है, काफ़ी टाइम पहले काम करा था, देख लेते हैं। जिसमें इमेज आ रही है ना वो येलो सेट के ग्रीन हो चुका है, 7369। देखें बाकी सब येलो आ रहे हैं, इसको खोलें, शायद आ रही हो। ठीक है, डेटाबेस में सेव हो गई ना, हमने डेटाबेस में सेव करी है। ठीक है, क्लियर है बात, सही। ये टॉपिक समझ में आ गया। वेब ETL का ये इमेज अपलोड का है। इसी तरीके से और बहुत सारे काम भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सेल अपलोड का पढ़ना है। एक्सेल अपलोड का मैं देख लेता हूँ कितनी देर लगेगी, अगर शॉर्ट है तो हम कर लेंगे, वरना अच्छा भाई आए होंगे। अच्छा, अब कितना काम, हाँ कैलेंडर बनाना है, ये फिर हम कल या परसों रख लेंगे। मैं भी ऑफ ही कर देता हूँ क्लास। ठीक है।